बात नहीं बेटा, देखो कल सैटरडे के दिन हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, चैप्टर नंबर 3, है ना। आज हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले। भाई क्या था समझना, जैसे कि ए और बी ये दोनों पार्टनर्स थे। तीसरा नया पार्टनर आया, कौन? सी नया पार्टनर आया। सी को हमने फर्म में दी एंट्री, सी बना नया पार्टनर। तो जब सी न्यू पार्टनर बनेगा तो इस कंडीशन को कहते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू। अगर मान लीजिएगा जो सी नया पार्टनर बना, अगर ये ऑलरेडी कोई बिजनेस चला रहा होगा, ठीक है, मान के चलते कि भाई ये इनका एक बिजनेस है ना, वैसे ही बिजनेस इसका भी होगा। जब ये दो अलग अलग व्यक्ति मिलकर एक साथ आएंगे, मतलब ये दो फर्में थी या है ना, दो अलग अलग बिजनेस थे, अमलगमेट हो गए, एक हो गए, तो इस बिजनेस की अपनी खुद की क्या होगी? असेट्स होगी, और बहुत सारी क्या होगी? लाइबिलिटीज होगी। कई सारी असेट्स भी होगी, कई सारी लाइबिलिटीज होगी। जब ये सी बिजनेस में आएगा तो अपने बिजनेस की सारी असेट, सारी लाइबिलिटीज क्या करेगा, है ना, पुरानी फर्म में लेकर आएगा। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में ऐड होता है और वह नया पार्टनर अपनी पुरानी फर्म की असेट्स और लाइबिलिटीज को लेकर आता है, तो उसकी अकाउंट में कैसे एंट्री की जाती है वो आज अपन सीखने वाले हैं। क्लियर? तो हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। एक ही क्वेश्चन है और मैं पूरी कोशिश करूंगा एक ही बार में आपको एक्सप्लेन करने की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके फॉर्मेट की? जर्नल एंट्री के फॉर्मेट की। ये बना है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा बच्चे? दूसरा कॉलम क्या बनेगा? पार्टिकुलर्स का। तीसरा क्या आ जाएगा? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के बाद ये कौन सा अमाउंट? डेबिट अमाउंट। और वापस से कौन सा अमाउंट? ये बन जाएगा क्रेडिट अमाउंट। ये बनके तैयार हो चुका है क्या? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। हमने डिसाइड करा कि भाई ये जो सी है, जो सी है, क्लियर, ये ऑलरेडी पहले अपना पुराना बिजनेस चला रहा था। सी को हमने नया पार्टनर बनाया। सी के पास कुछ असेट थी, मान लीजिएगा इसके पास असेट थी क्या? मशीन थी, और है ना क्या थी? मशीनरी। इसके अलावा इसके पास क्या थी? बिल्डिंग। बिल्डिंग के अलावा इसके पास क्या था? कुछ फर्नीचर। तो ये जो नया पार्टनर है ना, ये जो कुछ भी बिजनेस में लाएगा, इसके जितने भी असेट्स होंगे, उन सारी असेट्स को हम किधर साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। किधर रिकॉर्ड करेंगे? और इस असेट के अलावा इसके पास बहुत सारी क्या होगी? लाइबिलिटीज। मतलब इसके ऊपर कुछ कर्जा भी होगा, कुछ दायित्व होगा, और जितने भी कर्जे होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, उन्हें किधर रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड। मान लीजिए इधर हमें जितनी भी असेट्स है वो आ जाएगी असेट्स अकाउंट। सारे असेट अकाउंट क्या हो जाएंगे इसके? डेबिट। और जितने भी लाइबिलिटीज अकाउंट है वो सारी लाइबिलिटीज अकाउंट कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड। किधर आ जाएगी? क्रेडिट साइड। क्लियर? सारे सवाल आ जाइएगा न्यूमेरिकल पर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये आ जाएगा उसका सॉल्यूशन। निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भाई ए एंड बी, ये दोनों पार्टनर थे। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी एक फर्म में कैसे पार्टनर है? इक्वल। इक्वल का मतलब 1/2 के ये दोनों पार्टनर्स है। दे एडमिट सी, और ये किसको एडमिट करते हैं? सी को। तो न्यू पार्टनर कौन हो गया? सी। और इस सी को पार्टनर बनाया जाता है 1/3 प्रॉफिट शेयर के लिए। कितना? तो सी बनेगा नया पार्टनर, और सी को फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/3 यानी कि 1/3 इसको मिलेगा। अब सी की कैपिटल डिसाइड हुई। कैपिटल होगी सी की कितनी? 2 लाख रुपए। यानी कि सी को टोटल कितने रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 2 लाख रुपए का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे अब he brought following assets and liability of his business। अब वो ऑलरेडी कोई पहले बिजनेस चला रहा था सी, उसके बिजनेस में उसके पास बहुत सारी संपत्तियां थी, बहुत सारे दायित्व थे। तो सी अपने पुराने बिजनेस की सारी असेट्स, सारी लाइबिलिटीज क्या करेगा? हमारी फर्म में लेकर आएगा। अब सी जितनी भी असेट लेके आएगा, जितनी भी लाइबिलिटी वो लेके आएगा, उन सभी की हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। कैसे करेंगे समझना। वो क्या क्या लेके आया, तो जितनी भी वो असेट लाया, उन असेट को हम कहां लिख देंगे? डेबिट साइड, है ना। क्योंकि देखो असेट का क्या है, असेट अगर बिजनेस में इंक्रीज होती है तो असेट के बढ़ने पर डेबिट होता है और घटने पर। भाई मान के चलिएगा कि हमारे पास 2 मशीन थी,
हमारे बिजनेस में कितनी मशीन थी? हमारा बिजनेस था ए और बी के बिजनेस में पहले कितनी मशीन थी? सी आया एक मशीन वो भी लेके, तो पहले 2 मशीन थी, अब कितनी हो गई? मशीन बड़ी की घटी, असेट में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट। अगर असेट बढ़ेगी तो सीधी बात है कि जो नया पार्टनर ए बी फर्म में जो कुछ भी लेके आएगा उसे डेबिट तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहली क्या लिखी अपन ने? मशीनरी अकाउंट। क्या लिखा अपन ने? तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने हजार की बेटा? मशीनरी है 40,000 की, तो मशीन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 40,000 किधर लिखेंगे अपन? डेबिट साइड। अगला क्या लेके आया ये? फर्नीचर। भाई फर्नीचर अकाउंट की बात करें तो इसका फर्नीचर कितने हजार का है? तो 10,000 से फर्नीचर हो गया डेबिट। अगला क्या लेके आया ये? बिल्डिंग्स। क्लियर है? और बिल्डिंग की वैल्यू कितने रुपए की है? तो बिल्डिंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने रुपए से? 1,20,000 से। कंप्लीट। अगला और क्या लेकर आता है ये? डेटर्स। क्या है? डेटर्स का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? डेटर्स का मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है, हिंदी में इसे कहते हैं देनदार। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो हम किसी को उधार माल बेचते हैं, मैंने उधार माल बेचा मान लो प्रीत को, तो हमने प्रीत को माल बेचा 25,000 का, या है ना, और किसी और को बेचा, मान लो बहुत सारे लोगों को हमने उधार माल बेचा, और उन सभी लोगों से हमें है ना लेना है, पैसा लेना है उनसे, उधार बेचा तो मान लो टोटल कितना रुपए लेना हमें उनसे? 40,000। तो मार्केट में हमारी उधारी कितने रुपए की है? तो जिस व्यक्ति से बिजनेस को रिसीव करना है, जिस व्यक्ति से है ना पैसा हमें वसूल करना है, उसे क्या कहते हैं अपन? भाई 11वीं में ये चीज आप पढ़ चुके हो, क्या डेटर होता है और क्या क्रेडिटर होता है। चलिए, तो इसको डेटर्स कहेंगे, और डेटर्स को डेबिट करिए। और कितने रुपए का बेटा? 40,000 का। ऐसा का अभी सवाल में मैं बताऊंगा क्यों आगे, पर एक लाइन छोड़ देना, और एक लाइन छोड़कर यहां लिखना क्रेडिट। अच्छा, ये सारी असेट थी, 4 असेट थी इसके पास, है ना। चारों असेट को अपन ने किधर लिख दिया? अब ये लाइबिलिटी में लाएगा, सेट के बढ़ने पर डेबिट, तो लाइबिलिटी के बढ़ने पर। अच्छा, क्या क्या लाइबिलिटी है इसमें? पहली लाइबिलिटी क्या लिखा है ये? क्रेडिटर्स। तो मैं लिख दूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर कौन होते हैं? डेटर के उल्टे। क्रेडिटर का मतलब वो इसको कहते हैं लेनदार, हिंदी में क्या कहते हैं? क्लियर है? अगला, तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? क्रेडिटर कितने के दिए? 20,000 के क्रेडिटर। इसका मतलब 20,000 हमें पैसा देना है। अगला, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होती है। बिल्स पेएबल क्या होती है? लाइबिलिटी। इसे हिंदी में क्या बोलोगे आप? कितने हजार के हैं ये? 10,000 के हैं। क्लियर? इसके अलावा और क्या लाइबिलिटी थी? कुछ नहीं दिया। एक बोला क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउट एट 10% ऑन डेटर्स। भाई आपकी मार्केट में कितने की उधारी है? 40। आपके डेटर कितने के हैं? 40, है ना। लेकिन हम प्रोविजन बनाएंगे डाउटफुल, ये मान के चलेंगे कि भाई देखो, किसी भी बिजनेस में 100% रिकवरी पॉसिबल। हमें पता है कि हमारा जितना मार्केट से लेना है उसका कुछ ना कुछ परसेंट तो मार्केट में डूब ही, हम यह मान के चल रहे कितना परसेंट डूब जाएगा? 10% डूब जाएगा। तो 40,000 का 10% निकालेंगे, कितना निकलेगा? 4,000। कितना निकलेगा? तो मैंने निकाल लिया 4,000। तो ये बताओ 4,000 मेरे डूब जाएंगे, ये प्रोविजन है डेट फॉर बैड डेट। तो बताओ इस 4,000 के कारण मेरे डेटर्स, जो कि मेरी असेट थी 40,000 की, वो बढ़ेगी कि घटेगी? डेटर्स घटेंगे। इसीलिए इस प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट को हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितने रुपए का? 4,000 का। इसके अलावा सवाल में कुछ भी हमें नहीं दिया, हमने सारी असेट डेबिट साइड लिख दी, सारी लायबिलिटी को क्रेडिट साइड लिख दिया। लेकिन एक चीज और है, हमने कहा था कि जो सी होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा 1/, और इस 1/3 प्रॉफिट को अक्वायर करने के लिए सी को कुल कितना खर्चा करना पड़ेगा? इसे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? तो इसकी कैपिटल भी तो बनेगी, तो यहाँ पर सी का कैपिटल अकाउंट भी तो बनेगा। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? 2 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। कितने लाख से? 2 लाख से। अब हमें क्या करना? दोनों साइड का टोटल कर लेना है। कुल मिला के इतना समझ लो आप, तो मैं आपको बेसिक समझाता हूं कि भाई हमने सी को नया पार्टनर बनाया, हमने सी को बोला कि भाई तुझे बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 2 लाख करना पड़ेगा, 2 लाख कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो कैपिटल से मतलब हमारा सिर्फ कैश से नहीं होता है, असेट से भी होता है। तो इसने बोला कि ठीक है, मेरी 2 लाख की कैपिटल होगी और मेरे पास कितने की असेट है?
40, 10, 50, 50 और 1, 70, 1, 70 और 40, 2,10,000। इसने कहा कि मेरे पास टोटल असेट है 2,10,000 की। कितने हजार की? तो कुल मिलाकर वो बिजनेस में लेके आऊंगा तो 2,10,000 रुपए की क्या कहलाएगी? वो कैपिटल कहलाएगी। लेकिन मेरे पास कर्जा भी है कितने रुपए का? 2,34,000। 34 क्या है? ये चार तो क्या है? 4,000, 40,000 का प्रोविजन है। तो कुल मिलाकर ये मान लो कर्जा कितने का आ गया? 2,00,000 ना 34,000 का क्या आ गया? कर्जा हो जाएगा। यानी कि 2,10,000 की असेट में से 34,000 घट जाएगा, कितना बचेगा? 1,76,000। कितना बचेगा? तो कुल मिलाकर इसकी असेट में से इन लाइबिलिटी को घटा दिया अपन ने। इसकी टोटल असेट में से क्या घटा दिया? लाइबिलिटी घटा दिया। तो अब इसकी असेट कितने की बची शुद्ध? वो 1,76,000 की, 1,76,000 की। लेकिन सी को कैपिटल लानी कितनी थी? लेकिन इसकी पूरी असेट आई कितने की? मात्र, है ना? लेकिन लाना कितना था? 2,00,000 लाना था। कितना लाना था? 2,00,000 की कैपिटल लगानी थी। लेकिन ये मशीन वगैरह लाया कितने रुपए की? घटाओ, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 24,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम सी को बोलेंगे भैया 24,000 रुपए तुझे क्या लाने पड़ेंगे? केस लगाने पड़ेंगे, केस लाने पड़ेंगे। तो अब ये सी क्या करेगा? 24,000 रुपए बिजनेस में लाएगा, तो बिजनेस में केस आएगा। अब आप बताओ, केस अगर आएगा, केस बढ़ेगा, तो केस भी तो हमारी एसेट है। तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अब इधर का मैं टोटल करूंगा तो इधर का टोटल भी कितना जाएगा? तो बनेगा डेबिट कॉलम का टोटल बनेगा 2,34,000। और यहाँ पर मैं क्रेडिट का टोटल करूंगा, कितना बनेगा? 2,34,000। तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट हो गया 12 बार। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर बना कहीं ना कहीं वो क्या बना? ये वाला, राइट। तो हमने सारी एसेट को क्या कर दिया? डेबिट। समझना, सारी एसेट को क्या कर दिया? सारी लाइबिलिटी को क्या कर दिया? समझ में आया? पक्का?